रात के 8 बजे का वक्त हो जाता है। नरेंद्र अपनी बहन कोमल के साथ कांवड़ लेने के लिए गया हुआ था। 10 से 15 किलोमीटर के सफर तय कर चुके होते हैं। दोनों ही भाई बहन फिर थक जाते हैं और दोनों सोचने लगते हैं कि क्यों ना आज की रात यही सुनसान इलाके में ही गुजार ली जाए। और इस तरह से नरेंद्र और कोमल जो होते हैं वो कुछ खाना पीना उस समय कर रहे होते हैं। और तभी वहां पर दो लड़के आते हैं जिनके नाम नीरज और कालू होते हैं। उनके हाथों में भी एक एक कांवड़ होती है। नीरज और कालू की नजर जैसे ही कोमल पर पड़ती है तो इन दोनों की नीयत जो रहती है वो खराब हो जाती है। नीरज और कालू इस लड़की कोमल और नरेंद्र दोनों के पास जाते हैं और इनसे मीठी मीठी बातचीत करने लगते हैं। और दोनों ही लड़के उस लड़की कोमल को बहन बुला करके पुकारने लगते हैं और इस तरह से नरेंद्र का विश्वास जो होता है वो जीत लेते हैं। लगभग 20 मिनट का वक्त गुजरने के बाद कोमल जो होती है वो अपने भाई नरेंद्र से कहने लगती है कि भाई मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है, आसपास पानी भी नहीं है, तो मेरे लिए तुम कहीं से पानी का इंतजाम करो। इसके बाद नरेंद्र जो होता है वो उन दोनों लड़कों से पानी के बारे में पूछने लगता है। तो दोनों ही लड़के कहते हैं कि यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर एक नल है और वहां से जाकर आप जल्दी से पानी लेकर आइए, हमें भी प्यास लगी हुई है। और फिर इसके बाद नरेंद्र जो होता है वो पानी लेने के लिए चला जाता है। जैसे ही नरेंद्र वहां से चला जाता है तो ये दोनों ही लड़के कोमल के मुंह पर एक कुछ स्प्रे मारते हैं और जैसे ही स्प्रे मारते हैं तो लड़की जो होती है वो तुरंत बेहोश हो जाती है। और फिर इसके बाद नीरज और कालू ये दोनों ही लड़के इस कोमल को एक झाड़ियों के पीछे लेकर के चले जाते हैं। और फिर इसके बाद ये दोनों ही लड़के कोमल के साथ क्या करते हैं और इस घटना का आखिर में क्या अंजाम होता है, बहुत ही हैरत अंगेज घटना है दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से बस केवल आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप जहां से भी हमारी वीडियोस को देखते हैं आप अपना प्यारा सा नाम और अपने सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हमारी आज की घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के रामपुर के इलाके से। और इसी रामपुर इलाके में रहने वाली खूबसूरत 18 वर्षीय लड़की जिसका नाम कोमल होता है। कोमल ने अपनी 12वीं की परीक्षा पास कर ली थी। कोमल एक बेहद ही संस्कारी लड़की होती है। पढ़ाई लिखाई जो थी वो उसकी 12वीं तक हुई थी, इसीलिए वो अब अपने घर पर सिलाई कढ़ाई का काम करना शुरू कर देती है। इसका भाई नरेंद्र सिंह जो कि 2 साल पहले फौज में भर्ती हो चुका था और 22 दिन की छुट्टियां लेकर के वो घर पर आया हुआ था। अब नरेंद्र सिंह सोचने लगता है कि उसको उसकी बहन की अब शादी कर देनी चाहिए। वो सोचता था कि उसकी बहन भी अब जवान हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है और अब उसकी शादी करने में ही फायदा है। और इस तरह से नरेंद्र सिंह फिर एक लड़का तलाश करना शुरू कर देता है। आखिरकार 3-4 दिनों का वक्त गुजरने के बाद उसको एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम अशोक होता है। और अशोक के साथ फिर कोमल का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है, यानी कि तय कर दिया जाता है उसी के साथ ही। और इस तरह से दोस्तों अब 2-3 दिन का वक्त गुजरने के बाद फिर कोमल जो होती है वो अपने भाई नरेंद्र से कहने लगती है कि भाई अब की बार भी हम दोनों कांवड़ लेकर जरूर जाएंगे, क्योंकि फिर तो मेरी शादी हो जाएगी और फिर मैं कांवड़ लेने नहीं जा सकूंगी। नरेंद्र जो है वो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ अपनी बहन कोमल को कहने लगता है कि तुम्हारी शादी से पहले हम एक बार जरूर कांवड़ लेने जाएंगे। और इस तरह से दोस्तों एक दिन का वक्त गुजरने के बाद फिर नरेंद्र जो होता है और कोमल जो होती है वो दोनों ही कांवड़ लेने की तैयारी करने में जुट जाते हैं। और इस तरह से जैसे ही अब अगला दिन आता है तो दोनों भाई बहन तैयार होकर के कांवड़ लेने के लिए चले जाते हैं। 2 दिन का वक्त गुजरने के बाद ये दोनों ही कांवड़ लेकर जब लौट रहे होते हैं तब 10 से 12 किलोमीटर का ये सफर जो होते हैं वो तय कर चुके होते हैं। इतना सफर तय करने के बाद कोमल जो होती है वो थक जाती है और वो अपने भाई नरेंद्र से कहने लगती है कि भैया मैं अब थक चुकी हूँ और रात के तकरीबन उस समय 8 बजे का वक्त भी हो चुका है, तो अब हम यहाँ से सुबह को ही चलेंगे। और फिर इसके बाद इसका भाई जो होता है वो नरेंद्र वो देखता है कि ये थोड़ा सुनसान इलाका होता है और नरेंद्र उसे कहने लगता है कि थोड़ा 1-2 किलोमीटर की दूरी जो है वो और तय कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग अच्छी सी जगह देख करके वहीं पर रुक जाएंगे, यहाँ बहुत सुनसान है। लेकिन कोमल इतनी थक चुकी होती है कि उसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। और फिर नरेंद्र कहने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, आज की रात हम यहीं पर गुजार लेते हैं। और इस तरह से दोनों भाई बहन जो होते हैं वहीं पर रुक जाते हैं। आसपास में 1-2 कांवड़िए 1-2 यात्री भी वहां से गुजर रहे होते हैं। आखिरकार 10 से 15 मिनट का वक्त गुजर जाता है। दोनों ही भाई बहन जो है वो बैठकर उस समय कुछ खा पी रहे होते हैं और उसी दौरान वहां पर 2 लड़के पहुंच जाते हैं जिनके नाम नीरज और कालू होते हैं। नीरज और कालू जो होते हैं वो
दोनों के ही हाथों में एक कावड़ भी होती है। ये दोनों लड़के जब इस लड़की कोमल को देखते हैं तो कोमल को देखने के बाद ये दोनों ही लड़के सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि कितनी खूबसूरत लड़की है। और फिर इसके बाद कालू जो होता है वो इसको कहने लगता है कि इस सुंदर लड़की को तो हम हासिल करके ही रहेंगे। दोनों ही मिलकर प्लान तैयार करते हैं और फिर दोनों ही मिलकर कोमल और नरेंद्र के पास चले जाते हैं। इसके बाद ये दोनों लड़के नीरज और कालू जो होते हैं वो नरेंद्र और कोमल से मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। कोमल को अपनी बहन बोल करके ये दोनों बुलाने लगते हैं और नरेंद्र के साथ भी ये लगातार बातचीत करने लगते हैं। कालू और नीरज जो होते हैं वो दोनों ही इन दोनों का विश्वास काफी कम समय में जीत लेते हैं और इस तरह से फिर ये चारों बैठकर एक साथ में खाना खाने लगते हैं। और खाना खाने के बाद 15 मिनट का वक्त गुजरने के बाद नरेंद्र की बहन कोमल नरेंद्र को कहने लगती है कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, तो कहीं से आप पानी का इंतजाम कीजिए। पानी जो है लेकर के वो लोग चले थे, लेकिन वो पानी अब तक खत्म हो चुका था। अब इसके बाद नरेंद्र कहने लगता है कि हाँ, इधर उधर तो कहीं नजदीक में मुझे पानी दिखाई नहीं दे रहा है। नीरज और कालू नरेंद्र को कहते हैं कि 5 मिनट की दूरी पर ही एक नल है, तो आप वहां से जाकर के पानी ले आ सकते हैं, तो जाइए आप वहीं से लेकर आइए। अभी अभी हम वहीं से पानी पी करके आए हुए हैं। और नरेंद्र फिर जो है वो पानी लेने के लिए उस नल तक चला जाता है। जैसे ही नरेंद्र वहां से निकलता है तभी नीरज और कालू की नियत कोमल पर डोल चुकी होती है। वो तो पहले ही दोनों ही उसके मुंह पर कोई स्प्रे मार देते हैं और जिसके कारण लड़की जो है वो बेहोश हो जाती है। और फिर ये दोनों कोमल को लेकर के पीछे एक झाड़ी होती है, झाड़ियों के पीछे इसे लेकर के चले जाते हैं। और फिर इसके बाद ये दोनों ही इस लड़की के साथ गलत काम करने लगते हैं। जैसे ही ये दोनों ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो 5 से 7 मिनट का वक्त गुजरने के बाद वहां पर उसका भाई नरेंद्र भी वापस लौट आता है। वो इधर उधर अपनी बहन को तलाशने लगता है और लड़कों को भी ढूंढने लगता है, लेकिन तीनों ही वहां पर दिखाई नहीं दे रहे थे। और दोस्तों 2-3 मिनट का वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। नरेंद्र जो है वो लगातार उनकी तलाश कर रहा होता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं उसे दिखाई दे रहा था। उसी दौरान एक कुत्ता जो है वो जोर जोर से भौंकने लगता है। वो झाड़ियों के पीछे वाली जगह पर लगातार भौंके जा रहा था। तभी नरेंद्र सिंह ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये कुत्ता क्यों इतना ज्यादा भौंक रहा है। और फिर नरेंद्र जो होता है वो उस कुत्ते के पास चला जाता है और पीछे झाड़ियों के पीछे तरफ देखता है तो वो दोनों लड़के जो थे वो उसकी बहन कोमल के साथ गलत काम कर रहे थे। उसी दौरान नरेंद्र को काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो गुस्से से पागल हो जाता है और फिर इसके बाद वो दोनों ही लड़कों की पिटाई करना शुरू कर देता है। बहुत ज्यादा वहां मारपीट शुरू हो जाती है। वहां पर कुछ लकड़ियां पड़ी हुई थी, उन लकड़ियों में एक नुकीली धारदार लकड़ी भी होती है। ये लड़का नरेंद्र सिंह जो होता है वो उसमें से एक नुकीली लकड़ी को उठाता है और फिर दोनों पर लगातार मारना उसी से शुरू कर देता है। दोनों के पेट में कई बार वार किए जाते हैं और दोनों का पेट जो होता है वो उन लकड़ियों से मारकर चीर देता है, उसका पेट फाड़ देता है। और फिर उसके बाद लड़का नरेंद्र यहीं पर नहीं रुकता है, दोनों के गर्दनों में भी उस नुकीले लकड़ी से वार करता है, जिसके कारण वो नुकीली लकड़ी जो है वो उनके गर्दन के अंदर भी धंस जाती है। दोनों के वहां पर निर्मम तरीके से नरेंद्र कुमार जो होता है वो उनकी हत्या कर चुका होता है। देखते ही देखते जब चिल्लाने की शोर मची, जब आवाज आने लगी तो वहां से 1-2 कांवड़ यात्री और 1-2 जो इधर उधर के यात्री होते हैं वो लोग भी वहां पर आ जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि वहां पर इस लड़के नरेंद्र ने इस दोनों लड़कों की हत्या कर दी थी। और फिर उसके बाद उन्हीं में से कोई यात्री नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन करता है और आधा घंटा का वक्त गुजरने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। और फिर इसके बाद पुलिस जो होती है वो उन दोनों लड़कों का शव बरामद कर लेती है। और फिर इसके बाद इस लड़के नरेंद्र को वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे पुलिस स्टेशन में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। नरेंद्र जो होता है वो अपनी पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देता है। और फिर इसके बाद पुलिस जो होती है इन दोनों लड़कों के बारे में पुलिस जो है वो पूछताछ करना शुरू कर देती है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये दोनों ही लड़के जो नीरज और कालू होते हैं वो एक दिन पहले किसी गांव के अंदर एक दुकान में पहले ही चोरी करके आए हुए थे। वहां से ये 1 लाख रुपए की नकदी चोरी करके आए थे और ढेर सारा उस दुकान से सामान भी ये लोग लूट करके आए थे। ये सब करने के बाद उस गांव से ये लोग भाग जाते हैं और भागने के बाद ये कांवड़ यात्रा में नकली कांवड़िए बन करके शामिल हो जाते हैं दोस्तों। और इसके बाद तीसरी रात में नीरज और कालू जो होते हैं वो इस घटना को अंजाम देते हैं। और फिर दोस्तों जब पुलिस के सामने इस पूरी कहानी का जब भेद खुल जाता है तो पुलिस जो है इस लड़के नरेंद्र के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर लेती है और इस लड़के पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। आखिरकार 11 महीने का वक्त गुजरने के बाद 28 जुलाई 2018 को नरेंद्र को जो है उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। और इस तरह से नरेंद्र और कोमल का हंसता खेलता हुआ परिवार वहां पर बिल्कुल ही बर्बाद हो जाता है। दोस्तों नरेंद्र ने
इस घटना को जो उसने अंजाम दिया था वो सही अंजाम दिया था या गलत अंजाम दिया था, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, नरेंद्र ने जो अपनी बहन को बचाने के लिए जो कदम उठाया था वो सही था या गलत है, ये आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी और इससे आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, फिर मिलूंगी एक और नई सच्ची रहस्यमय रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दे। जय हिंद, जय भारत।